सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 8वां पाठ काबुलीवाला पढ़ेंगे और इस कहानी को लिखा है विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। महात्मा गांधी से गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित और भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी का भारतीय साहित्य में योगदान काबिले तारीफ है। तो क्या आपने भी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक पढ़े हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर आते हैं। काबुलीवाला कहानी मुख्य रूप से 3 किरदारों के बीच ही घूमती है, जिसमें मिनी नाम की एक छोटी बच्ची होती है, एक उसके पिता और एक काबुलीवाला होता है जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला है और कलकत्ता की गलियों में सामान बेचकर अपना गुजारा करता है। कहानी में और आगे क्या क्या होता है उसके लिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मीनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबली वाले, ओ काबली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुलीवाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुलीवाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुलीवाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुलीवाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक अपने उपन्यास को लिख रहे हैं कि अचानक उनकी 5 साल की बातूनी बेटी मिनी शोर मचाती हुई उनके पास आ जाती है और लेखक समझ जाते हैं कि बाहर जरूर काबुलीवाला आया होगा, क्योंकि मिनी उससे डरती थी। मिनी को लगता था कि काबुलीवाले की झोली में बच्चे हैं, वह बच्चे चुराता है। अब लेखक ने सोचा, जब काबुलीवाला घर आ ही गया है तो क्यों ना इससे कुछ खरीद लिया जाए। और ऐसे लेखक और काबुलीवाले की बातचीत होती है और लेखक बातचीत के दौरान जानता है कि वो अफगानिस्तान के काबुल शहर से आया है और उसका नाम रहमत है। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुलीवाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से वह मेरे घुटने से सटकर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुलीवाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है।
मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबली वाले ने दी है, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा गुस्सा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ ही दिनों में काबली वाले और मिनी की दोस्ती हो जाती है। वो आपस में खूब सारी बातें और खूब मजाक करते हैं। अब मिनी का डर भी खत्म हो गया था। रहमत मिनी को खूब सारे पिस्ता बादाम किशमिश देता है। हालांकि मिनी के पिताजी उसे पैसे दे देते थे, पर वह वापस उन पैसों को मिनी को दे जाता था। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे के मेज के सामने बैठकर इस काबली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत सख्त स्वभाव की महिला थी। रहमत काबली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीनों के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता। लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच बहसा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। तो यहाँ बताया गया है कि रहमत और मिनी की दोस्ती देखकर मिनी की माँ को शक रहता था कि ऐसे लोगों पर क्या भरोसा, विश्वास जीतकर ही बच्चों को उठा लेते हैं। तो इसलिए लेखक को बड़ी खरी खोटी सुननी पड़ती थी और रहमत पर नजर रखनी पड़ती थी। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरे वाले अपने रहमत को बांधे आ रहे हैं।
उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबली वाला, ओ काबली वाले कहती हुई मीनी घर के बाहर आ गई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मीनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूं। मीनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मीनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वे पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि रहमत माघ के महीने के बीच में अपने देश जाता था और उससे पहले वो अपना उधार वसूल करने में लग जाता था और इस उधारी के चक्कर में ही एक आदमी से कहासुनी करते करते रहमत के हाथों उसका खून हो जाता है और रहमत को पुलिस पकड़ ले जाती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। क्या काबली वाला वापिस आया? क्या मीनी उसे भूल गई थी? यह सब जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए।